केंद्रीय मंत्री हैं माननीय, तो उनका वो निजी सचिव अपने को बताता था और स्वयं का नाम जयप्रकाश भी उसने व्हाट्सएप में संदेश के नाम से प्रेषित किया। धार्मिक वेशभूषा में बड़े बड़े वीआईपी के संगे फोटो खिंचवावे के बाद जे महाशय करते ठगी, केंद्रीय मंत्री और उनके निजी स्टाफ के नाम पे जे ठगी करते और ई के बाद अब आखिरकार जी हो गए हैं गिरफ्तार। आरोपी का नाम है पुष्पेंद्र दीक्षित। इनको ग्वालियर जिला के डबरा के उदलपाड़ा गांव से गिरफ्तार करेगा है। इनके पास से 5 मोबाइल और क्यू सिम कार्ड मिले हैं। केंद्रीय मंत्री और उनके निजी स्टाफ को हवाला दे के जे अफसरों के ट्रांसफर करवाते, केंद्रीय मंत्री को निजी सचिव बता के मध्य प्रदेश के डीजीपी के नाम से कूट रचित दस्तावेज और फर्जी सिम के माध्यम से टीआई के ट्रांसफर भी इनने करा ले। और इसके बाद जब शक भाव सो इनकी भई पकड़ धकड़ और आईजी ने 2 थाना प्रभारियन को निलंबित कर दो जिनके इनने ट्रांसफर कराए थे। आने जा रहा हूँ और इसमें बेसिकली जो पुलिस मुख्यालय हैं, तो जो डीजीपी सर हैं हमारे, उनको पर्टिकुलर कुछ व्हाट्सएप मैसेजें आ रही थी, इसके अलावा कुछ लैंडलाइन पे कॉल्स आ रहे थे और उसमें एक व्यक्ति जो है वो जो पर्टिकुलरली गिरिराज सिंह साहब हैं जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं माननीय, तो उनका वो निजी सचिव अपने को बताता था और स्वयं का नाम जयप्रकाश भी उसने व्हाट्सएप में संदेश के नाम से प्रेषित किया। और उसमें उसका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि 2 पर्टिकुलरली हमारे यहाँ के जो नगर निरीक्षक हैं उनमें से एक जो है इस समय विनय यादव जो कि थाना बैराड़ शिवपुरी में पदस्थ रहा, और सेकंड जो था वो पंकज त्यागी ये थाना जामनेर जिला गुना में पदस्थ रहा। तो उनकी एप्लीकेशंस को व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से पीडीएफ में बनाकर ये बार बार परस्यू कर रहा था और ऐसा कहना था इसका कि जो माननीय मंत्री जी हैं, जो केंद्रीय मंत्री जी, उनके इंस्ट्रक्शन है और इसको आप जल्दी इशू करो इसके ऑर्डर्स। तो नेचुरली क्या होता है कि जब भी इस प्रकार के जो वीआईपी डिग्निटरीज़ के नाम आते हैं तो नेचुरली सीनियर लेवल पे उसको मतलब जो है पेशेंसली काफ़ी डील किया जाता है उसमें। तो उसमें पहले लगातार जो है इसके जब मैसेज आना चालू रहे तो टेक्निकली कुछ इसके विषय में जानकारी एकत्रित की गई पुलिस मुख्यालय स्तर पे भी, क्योंकि इसमें डीजीपी साहब के अलावा जो स्पेशल डीजी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी समान प्रकार की जो है व्हाट्सएप संदेश भेजे गए हैं। और इसमें 2 पर्टिकुलर जो निरीक्षक के नाम मैंने मेंशन किए हैं उनके स्थानांतरणों के विषय में मतलब जो है लिखी गई जानकारी। जो गुना वाले थे उनके लिए ग्वालियर ज़िले के लिए और जो शिवपुरी वाले थे उनके लिए भिंड ज़िले के लिए उसमें जो है अनुशंसाएँ की गई थी। तो जब ये एस्पेक्ट सामने आया तो बेसिकली जो पुलिस मुख्यालय स्तर पर जो एनालिसिस हुआ तो उसमें यह तथ्य सामने आया है कि ये ज़िला ग्वालियर के किसी क्षेत्र का हो सकता है। तो इसके बाद इसके विषय में जो पुलिस अधीक्षक ग्वालियर हैं इनके पूरे मार्गदर्शन में और जो हमारी क्राइम ब्रांच है ग्वालियर की, इसने पूरा एनालिसिस किया और इसको इस्टेब्लिश किया। इसको इस्टेब्लिश करने में बड़ी मेहनत लगी क्योंकि ये बड़ा एस्ट्यूट है और इसने कई प्रकार की जो सिमें अलग अलग मतलब कैब से जो है वो जारी करा के रखी थी और अलग अलग नंबरों का ये अलग अलग मोबाइलों से उपयोग करता था और उससे संदेश भेजता था। तो फिर अल्टीमेटली जब पूरा एनालिसिस किया गया तो इसको इस्टेब्लिश किया गया और उसको जो पुष्पेंद्र दीक्षित सन ऑफ प्रमोद दीक्षित के रूप में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया। और बेसिकली जो उदलपाड़ा है ये डबरा के पास है और थाना बिलौआ के अंतर्गत है। वहाँ का ये पुश्तैनी रूप से रहने वाला है लेकिन वर्तमान में ये टेकनपुर में रह रहा है। तो इसको जब अपन ने पिकअप किया और इसके बाद पूरी सर्च वगैरह एज पर प्रोसीजर की तो इसके यहाँ से अपन ने 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं, कैश भी बरामद किए हैं और इसके अलावा इसके पास कई प्रकार के आधार कार्ड हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग प्रकार की जो है सिम दूसरों के नामों पर इशू करा के इस प्रकार के संदेश भेजता रहता है और हम लोगों ने विशेष गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको पुलिस रिमांड पर हम लोग ले रहे हैं। और जो डेटा एनालिसिस हैं जो इसके पास मोबाइल जब्त हुए हैं उसको हम और करेंगे और इसके विषय में और पता करेंगे कि और कौन कौन से विभाग के कुछ पर्टिकुलर जो और कर्मचारी अधिकारी हैं किसको इस प्रकार के इसने व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं या फिर कॉलिंग की है। तो ये अभी गहन विवेचना का विषय रहेगा और फिलहाल ये पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित
ने विदेश मंत्रालय के फर्जी पत्र के आधार पर बीएसएफ के कर्मचारियों को भी ट्रांसफर कराओ तो खुलासा होवे पे इनके ऊपर दिल्ली में भी मामला दर्ज हो तो ये फेसबुक आईडी पे धार्मिक वेशभूषा में हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के संगे फोटो लगा के लोगन को झांसा देते। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.